ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय। आज की चर्चा श्लोक संख्या 53 से प्रारंभ करते हैं। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिं समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। भगवान ने कल के श्लोक में कहा, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यानी भगवान ने कहा उस अनामयम पद, उस वैकुंठ पद, उस क्लेश रहित पद को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जब कोई व्यक्ति समस्त प्रकार के मोह रूपी दलदल को उसकी बुद्धि पार हो जाती है। फिर इस अवस्था में जो भी सुना हुआ है या सुनने योग्य है उनके प्रति उदासीन हो जाता है। यानी कि एक प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस संसार के किसी भी शुभ और अशुभ कर्मों में लिप्त नहीं होता, उससे प्रभावित नहीं होता। उसी बात को और स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते। श्रुति विप्रतिपन्ना कहते हैं नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को। यानी कि शास्त्रों में भी कई प्रकार के सिद्धांत दिए हुए हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद। तो जब किसी की बुद्धि इस प्रकार शास्त्रीय मतभेदों यानी कि शास्त्रीय मोह, दार्शनिक ऊहापोह को पार कर जाती है, यदा स्थास्यति निश्चला, और एक प्रकार से उसकी बुद्धि एकनिष्ठ स्थिर हो जाती है। समाधावचला बुद्धिस, समाधावचला यानी कि समाधि में स्थित। समाधि क्या है? कृष्ण भावनामृत में स्थित रहना। यानी जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान का स्मरण करता है, भगवत चेतना में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहना चाहिए कि वह समाधि में स्थित है, उसकी चेतना अचल रहती है, स्थिर होती है। तदा योगम अवाप्स्यसि, उसी समय समझना चाहिए कि वह व्यक्ति योग में प्रतिष्ठित है। तो योग का अर्थ यह नहीं कि सिर नीचे और पैर ऊपर, या कुछ लोग सोचते हैं कि अनुलोम विलोम या कपालभाति करना, प्राणायाम करना, ये बड़ा योग, भारी योग है। योग का एक अंग है ये, यम नियम आसन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े योगी हैं वे कौन हैं? वे जो अपने अंतरंतम में श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जब तुम्हारी बुद्धि नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुए बिना कृष्ण भावनामृत में एकनिष्ठ हो जाएगी, उस समय तुम योग को प्राप्त करोगे। तो योग को प्राप्त करने का अर्थ है अपनी चेतना को भगवान से जोड़कर रखना।
तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन कार्यों को करने से भगवान का स्मरण करना आसान होता है। ऐसे कुछ आसन होते हैं, जैसे सुबह कोई बैठकर कुर्सी पे जप रहा था तो मैंने उसको रोका था कि कुर्सी पे बैठकर जप करना उनके लिए ठीक है जिनके पैर में दर्द है, कमर में प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि इस सुखासन में बैठने से, पद्मासन में बैठने से स्वाभाविक रूप से ही मन स्थिर होता है। इसलिए जितने भी आध्यात्मिक या यूँ कहें कि कर्मकांड भी किए जाते हैं कुर्सी पे बैठकर नहीं किए जाते हैं। यज्ञ अनुष्ठान भी ऐसे ही इसी आसन में बैठकर किया जाता है। लेकिन बैठना ही केवल सब कुछ नहीं है। सुखासन में बैठ के भी कोई सो सकता है सुखपूर्वक। तो उससे अच्छा है कि उस सुखासन से उठकर वो टहलते हुए भगवान का नाम जप करे, कुर्सी पे बैठकर नाम जप करे, लेकिन प्रयास करना चाहिए आसन में बैठकर भगवान का स्मरण करने का। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि हर प्रकार के शास्त्रीय और दार्शनिक ऊहापोह मोह से मुक्त हो चुकी है, यानी उसने निर्णय कर लिया है कि क्या साध्य है और क्या साधन है, यानी किस साधन के द्वारा मैं अपने जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता हूँ, तो समझना चाहिए उसकी बुद्धि अभी स्थिर हो चुकी है। तो अगले श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ऐसे स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, और ऐसे स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को स्थिता प्रज्ञ कहते हैं। अर्जुन उवाच स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिताधि किं प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन उवाच स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिताधि किं प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि जिसकी बुद्धि ऐसे मोह से मुक्त हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है, ऐसे स्थितज्ञ प्रज्ञ व्यक्ति स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा, यहाँ भाषा का अर्थ हिंदी में बात करता है कि अंग्रेजी में बात करता है, ये नहीं, यहाँ भाषा का अर्थ है लक्षण, यानी उसके क्या लक्षण हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं। चोर के लक्षण होते हैं, वो कैसे चलता है, पैर दबा के चलता है, रात में ज़्यादा सक्रिय रहता है। धनी व्यक्ति के लक्षण होते हैं, मोटा मोटा सोने का चेन पहनते हैं, महंगी कारों में चलते हैं और बहुत महंगे वस्त्र पहनते हैं और पैसे उड़ाते हैं और भी कई प्रकार के गैर जरूरी कार्य में लिप्त होते हैं। रोगी व्यक्ति का लक्षण है, हमेशा खांसता रहता है, या पीलिया हो गया तो आंखें पीली पड़ जाती हैं उसकी। इस प्रकार हर व्यक्ति के लक्षण होते हैं। विद्वान व्यक्ति के लक्षण होते हैं, विद्वतापूर्ण बातें करता है, संस्कृत के श्लोक वाँचता है या ये कई शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो उसी प्रकार स्थितज्ञ प्रज्ञ व्यक्ति के कुछ लक्षण होंगे। तो अर्जुन ने पूछा स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, हे केशव, और वह व्यक्ति जो समाधि में स्थित है उसके क्या लक्षण हैं। स्थिता धिम किम प्रभासेता, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, स्थिता प्रज्ञ व्यक्ति, किम प्रभासेता, वो कैसी बातें करता है, यानी कैसे बोलता है, कैसे बोलता है यानी किस विषय पे बातें करता है, क्यों बातें करता है और क्या क्या बातें करता है। किम आसीत, ऐसा व्यक्ति कैसे बैठता है, कैसे बैठता है यानी कि उसके विवरण आगे आएगा। और ब्रजेत किम, और कैसे चलता है, कैसे चलता है यानी कि कैसा व्यवहार करता है, उसका आचरण कैसा होता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जिसकी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर चुकी है और जो समस्त शास्त्रों के मतभेदों को पार कर चुका है, ऐसे स्थिर बुद्धि यानी स्थिता प्रज्ञ व्यक्ति के
क्या लक्षण हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब सुख और दुख आते हैं, जब मान या अपमान या निंदा स्तुति होती है, यानी इन परिस्थितियों के उपस्थित होने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसका उत्तर जानना चाहिए। तो बिना देरी किए भगवान अगले ही श्लोक में इसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले स्थिता प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगता आत्मनैव आत्मना तुष्टा स्थिता प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगता आत्मनैव आत्मना तुष्टा स्थिता प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा प्रजहाति यदा कामान्। प्रजहाति कहते हैं प्रकृष्ट रूपे ना जहाति यानी त्याग कर, यानी भली भांति त्याग कर क्या, कामान बहुवचन में कई प्रकार की कामनाओं को। कि कामनाएं होने से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो फिर कोई पूछ सकता है कामनाओं में और इच्छाओं में क्या अंतर है। कामनाएं मानसिक स्तर पर होती हैं और इच्छाएं थोड़ी और सघन रूप हैं। अब बस क्रिया होने वाली है, उसके जस्ट पीछे की जो स्थिति है उसे इच्छाएं कहते हैं। जैसे मानो किसी ने गुलाब जामुन पहली बार खाया, उसे मीठा लगा, तो एक स्मृति में बैठ गई कि ये मीठा लगता है। अब भविष्य में जब भी गुलाब जामुन का नाम लिया जाएगा तो वो जो कामनाएं हैं वो इच्छाओं में बदल जाती हैं। और विशेष रूप से जब गुलाब जामुन सामने रखा हुआ है तो फिर इच्छाएं क्या होंगी, क्रिया में बदल जाएंगी। बस हाथ और पैर उधर चलने लगेगा और उठा के हम खा लेंगे। तो यदि कोई स्थिता प्रज्ञ व्यक्ति है तो प्रजहाति यदा कामान, समस्त प्रकार के कामनाओं से वो मुक्त होता है। सर्वान पार्थ मनोगतान, यानी मन में आई हुई कई प्रकार की जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनसे वह मुक्त होता है। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति भी संसार में विचरण करता है और विचरण करते हुए भी उसकी चेतना ऐसे विषयों से लेपायमान नहीं होती है, निर्लिप्त रहता है। एक संसारी व्यक्ति भी भोजन ग्रहण करता है और एक भगवान का शुद्ध भक्त भी भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करने की क्रिया एक जैसी होती है, दोनों को ही गुलाब जामुन का मिठास पता चलता है, लेकिन शुद्ध भक्त एक अलग तरीके से, एक अलग भावना में उसका मिठास का अनुभव करता है। यदि वहाँ से गुलाब जामुन अनुपस्थित हो जाए तो संसारी व्यक्ति लड़ने लगेगा, झगड़ने लगेगा और जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की कृपा मानकर शांति बनाए रखेगा। तो स्थिता प्रज्ञ व्यक्ति सभी प्रकार की ऐसी भौतिक कामनाओं से मुक्त होने के कारण जब ऐसे इंद्रियों के विषय अनुपस्थित रहते हैं तो वह उद्वेगित नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता। आत्मनैव आत्मना तुष्टः, अपनी आत्मा में ही वो संतुष्ट रहता है। स्थिता प्रज्ञस्तदुच्यते, तो ऐसे स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार के कामनाओं का परित्याग कर देता है और मन से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिता प्रज्ञ कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति स्थिता प्रज्ञ है उसके मन में भी विचार आ सकते हैं। जैसे मानो श्रील प्रभुपाद ने पत्नी बच्चों को छोड़कर संन्यास ले लिया, तो क्या लगता है, क्या उनको पत्नी का स्मरण नहीं होता होगा, क्या बच्चों का स्मरण नहीं होगा? होगा, लेकिन स्थिता प्रज्ञ होने के कारण, बुद्धि स्थिर होने के कारण अब पुनः वापस घर लौटकर नहीं जाएंगे।
तो ऐसे जो स्थितप्रज्ञ हैं उनके मन में भी पूर्व कर्मों के संस्कार के कारण कभी इंद्रिय तृप्ति की कामना उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वे उन कामनाओं को इच्छाओं में नहीं बदलते और उन इच्छाओं को क्रिया में नहीं बदलते, क्योंकि उनकी बुद्धि क्या भी स्थितप्रज्ञ हो चुकी है। यानी बुद्धि के पास वह सामर्थ्य है कि वो मन को नियंत्रित करके रख सकती है, और इंद्रियों के पास क्षमता नहीं होती नियंत्रण की। इंद्रियों के ऊपर मन है, और यदि जिसका मन मजबूत है वो मन भी अपनी इंद्रियों के, घोड़े रूपी इंद्रियों के लगाम को ऐसे मजबूती से पकड़ सकता है। इंद्रियाणि परण्याहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। तो कल किसी ने प्रश्न किया था हम बुद्धि का विकास कैसे करें। तो बुद्धि का विकास करने के लिए हमें ऐसे स्थितप्रज्ञ व्यक्तियों के पास बैठना चाहिए, और नहीं तो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए और गुरुजनों का से श्रवण करना चाहिए, तो हमारी बुद्धि सशक्त बन जाती है। तो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के मन में भी ऐसे कभी कभी आकस्मिक विषय भोगों के विचार आ सकते हैं, लेकिन बुद्धि स्थिर होने के कारण पूर्ण नियंत्रण रखता है। और ऐसा व्यक्ति आत्मनैव आत्मना संतुष्टः, वो जानता है भली भांति कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, तो भगवान की सेवा करके नाना प्रकार के व्यवस्था में लगता है। अपने आँखों का प्रयोग भगवान के सुंदर दर्शन में करता है, कानों का उपयोग भगवान की कथा सुनने में करता है, भगवान के पवित्र नाम के श्रवण में करता है, जिह्वा का उपयोग भगवान के उच्छिष्ट प्रसाद को खाने में करता है। सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयो वचांसी वैकुंठ गुणाणु वर्णने। इस प्रकार समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के कारण मुक्त हो जाता है वो। और ऐसे व्यक्ति समाधि में स्थित है, फिर भी संसार में सक्रिय रहता है। एक श्लोक और कर लेते हैं हम, उसके लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। भगवान कहते हैं दुखेषु, यानी कई प्रकार के दुख, बहुवचन में है, अनुद्विग्न मना, दुख आते हैं उसके जीवन में। ऐसे स्थितप्रज्ञ के जीवन में भी कई बार लोग उसके मन के विपरीत कार्य करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ लिखा है अनुद्विग्न, यानी कि भीतर में एक शांति रहती है। बाहर में हो सकता है कभी कभी ऐसे क्रोध के लक्षण दिखाई दें, जैसे समुद्र के ऊपर लहरें होती हैं, लेकिन समुद्र अंदर में क्या है, गंभीर शांत बना रहता है। अपुण्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापि प्रविशन्ति जद्वत्, आगे आएगा श्लोक। भगवान ऐसे स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहेंगे, एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति समुद्र की तरह है। केवल बाहर में ऐसे दिखाई देते हैं, लहरें दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर में बिल्कुल गंभीर बना रहता है। जैसे बरसात में कई नदियाँ उफान पे आ जाती हैं, सारी नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, पर ऐसे अनेक अनेक नदियों के प्रवेश करने पर भी समुद्र के जल राशि में कोई वृद्धि नहीं होती, और गर्मी आने से समुद्र सूख नहीं जाता। तो वैसे ही दुख आने से ऐसा व्यक्ति छाती नहीं पीटता रोता चीखता चिल्लाता नहीं है। वो जानता है ये सब चीज़ क्या है, नश्वर है, मैं शाश्वत हूँ। कुछ मिल गया तो ये कौन सी आत्मा में प्रवेश करने वाली चीज़ें हैं, और कुछ यदि चला गया तो क्या चला गया, मैं तो हूँ, भगवान तो हैं, और जो चला गया वो तो जाने ही वाला था, नित्य काल तक तो साथ रहने वाला नहीं था, चाहे वो कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो। तो ऐसे स्थितप्रज्ञ व्यक्ति दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा, संसारी व्यक्ति सुख को पकड़ना चाहता है, उस पकड़ने के कारण ही दुख में तो दुखी होता ही है, सुख में भी दुखी रहता है वो।
दुख से तो दुख प्राप्त होता ही उसे, लेकिन सुख को पकड़ने की आकांक्षा के कारण उस सुख का भी ठीक से अनुभव नहीं कर पाता है, सुख भी उसके लिए दुख बन जाता है। तो ऐसा स्थितप्रज्ञ व्यक्ति सुख से भी विगत स्पृहा, लालसा नहीं होती कि ये सुख की जो परिस्थिति है ऐसी ही बनी रहे। जैसे मानो कोई सम्मान करता है तो सामान्य लोग क्या चाहते हैं, ये व्यक्ति नित्य काल तक मेरा सम्मान करता रहे। किसी भी तरीके से समझाओ, बुझाओ, मनाओ। नहीं, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे पता है संसार का यही नियम है, कोई भी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है। कोई व्यक्ति नित्य काल तक आपका सम्मान नहीं कर सकता। जब तक आप उसके धारणाओं को पूरा कर रहे हो आपका सम्मान करेगा। जिस दिन आप सत्य बोलने लगोगे और उसकी धारणाओं के विपरीत कुछ बात बैठेगी, आपका अपमान करेगा। तो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति ऐसे सम्मान अपमान से प्रभावित नहीं होता, सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। यानी उसके मन में ऐसी कोई स्पृहा और लालसा नहीं होती है कि यह सुखपूर्ण परिस्थितियां हमेशा बनी रहे। नहीं, जब सुख की परिस्थिति है सुखी रहता है, और यहाँ तक कि जब दुखपूर्ण परिस्थिति होती है उस समय भी सुखी रहता है। बीत राग भया क्रोधा, राग कहते हैं आसक्ति को। जब जैसे ही सुख से राग उत्पन्न होता है, आसक्ति होती है, तो फिर हम उसे खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन कौन से ऐसा सुख है इस संसार में जिसे हम नहीं खोते? हर सुख हमसे दूर चला जाता है। जैसे मानो कोई बालक है, वो सोचे मैं हमेशा बालक बना रहा हूँ। कोई जवान है, सोचे मैं हमेशा नौजवान बना रहा हूँ। क्या बुढ़ा नहीं होगा? झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, बाल सफ़ेद नहीं होंगे? सब होंगे। कोई व्यक्ति यदि धनी है तो सोचता है हमेशा धनवान बना रहूं, लेकिन कभी नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे राग के कारण एक पकड़ आती है, उस पकड़ के कारण या कोई बाधा पहुंचाता है। जब मानो मैं कुछ चाहता हूं और उस चाह के कारण या तो वस्तु प्राप्त होगी या नहीं होगी। अब मानो प्राप्त होने वाली थी लेकिन कोई बीच में बाधक बन गया। अब बाधक बना, यदि वो व्यक्ति मुझसे मजबूत है तो मुझे भय उत्पन्न होगा, और मुझसे कमजोर व्यक्ति है तो क्रोध उत्पन्न होगा। तो 3 बीमारियां आ गई राग होने से। राग था इसलिए भय उत्पन्न हुआ। जैसे मानो कोई व्यक्ति किसी पद पे है, उस पद से आसक्त हो गया। तो पद से आसक्त हो गया तो जैसे ही कोई उससे श्रेष्ठ व्यक्ति आएगा तो कांपने लगेगा, कहीं मेरा पद छिन न जाए। तो इस राग के कारण क्या, भयभीत हो गया। या कोई दूसरा व्यक्ति उसके कुर्सी को तोड़ना शुरू करे, 4 जो पैर होते हैं उसको काटना शुरू करे तो क्रोधित होगा। यानी संसार में जो राग है, आसक्तियां हैं, यही हमारे दुखों का मूल कारण है। तो ऐसा स्थितप्रज्ञ व्यक्ति केवल और केवल भगवान में, भगवान के भक्तों में और भक्ति में अनुरक्त रहता है, संसार में अनुरक्त नहीं रहता। क्योंकि उसे पता है कि संसार में आसक्ति ही दुखों की जड़ है। तो बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसे मुनि को, मननशील योगी को कहते हैं कि इसकी प्रज्ञा स्थिर है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। दुखों के उपस्थित होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति पर ऐसे सुखों की लालसा नहीं होती जो राग भय तथा क्रोध से रहित है, ऐसे मुनि को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। तो और भी कई लक्षण हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की